नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है द नितिन एजुकेशन ऐप में, जहां हर दिन सीखने का एक नया अवसर मिलता है। यदि आपने अभी तक हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, तो आज ही करें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों तरह की क्लासेस, साथ ही डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट्स और करंट अफेयर्स अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डेली एमसीक्यू टेस्ट 13 अक्टूबर 2025। विषय है सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज। समय है 7 मिनट और कुल प्रश्न है 10। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। अनुच्छेद 43 का क्या उद्देश्य है? विकल्प हैं ए. समान वेतन का अधिकार, बी. श्रमिकों को उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करना, सी. शिक्षा का अधिकार, डी. संपत्ति का अधिकार। सही उत्तर है विकल्प बी. श्रमिकों को जीवन स्तर सुनिश्चित करना। व्याख्या: अनुच्छेद 43 राज्य को ये निर्देश देता है कि वो श्रमिकों को जीविकोपार्जन योग्य वेतन और सम्मानजनक जीवन की व्यवस्था करे। प्रश्न 2। अनुच्छेद 39 डी का उद्देश्य क्या है? विकल्प हैं ए. समान कार्य के लिए समान वेतन, बी. महिला सुरक्षा, सी. बाल श्रम निषेध, डी. शिक्षा का अधिकार। सही उत्तर है विकल्प ए. समान कार्य के लिए समान वेतन। व्याख्या: अनुच्छेद 39 डी कहता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। प्रश्न 3। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ए. न्यूयॉर्क, बी. पेरिस, सी. जिनेवा स्विट्जरलैंड, डी. लंदन। सही उत्तर है विकल्प सी. जिनेवा स्विट्जरलैंड। व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। प्रश्न 4। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प हैं ए. ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, बी. बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, सी. किसानों को फसल बीमा देना, डी. महिलाओं के लिए स्वास्थ्य योजनाएं। सही उत्तर है विकल्प बी. बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। व्याख्या: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। प्रश्न 5। मारिया कोरिना मचाडो हाल ही में क्यों चर्चा में है? विकल्प हैं ए. चुनाव जीतने के कारण, बी. नोबेल शांति पुरस्कार 2025 जीतने के कारण, सी. संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के कारण, डी. पर्यावरण आंदोलन के कारण। सही उत्तर है विकल्प बी. नोबेल शांति पुरस्कार 2025 जीतने के कारण। व्याख्या: मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं जिन्हें लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए कार्य करने हेतु नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। प्रश्न 6। युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? विकल्प हैं ए. 2020, बी. 2021, सी. 2022, डी. 2023। सही उत्तर है विकल्प सी. 2022। व्याख्या: ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। प्रश्न 7। कनाडा की विदेश मंत्री कौन है? विकल्प हैं ए. क्रिस्टिया फ्रीलैंड, बी. अनीता आनंद, सी. जस्टिन ट्रूडो, डी. मेलानी जोली। सही उत्तर है विकल्प बी. अनीता आनंद। व्याख्या: अनीता आनंद कनाडा की वर्तमान विदेश मंत्री हैं और इससे पहले रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। प्रश्न 8। ILO किस वर्ष स्थापित हुआ था? विकल्प हैं ए. 1919, बी. 1945, सी. 1950, डी. 1965। सही उत्तर है विकल्प ए. 1919। व्याख्या:
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919 में वर्साई संधि के तहत की गई थी। प्रश्न 9। अनुच्छेद 43 ए किससे संबंधित है? विकल्प हैं ए. श्रमिकों की भागीदारी प्रबंधन में, बी. समान वेतन, सी. बाल श्रम निषेध, डी. रोजगार की गारंटी। सही उत्तर है विकल्प ए. श्रमिकों की भागीदारी प्रबंधन में। व्याख्या: ये अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। प्रश्न 10। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प हैं ए. शिक्षा में सुधार, बी. श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सी. वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, डी. पर्यावरण सुरक्षा। सही उत्तर है विकल्प बी. श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा। व्याख्या: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, आपने आज का डेली एमसीक्यू टेस्ट 13 अक्टूबर 2025 पूरा कर लिया है। यदि आप ऐसे ही हर दिन अभ्यास करेंगे तो आपकी परीक्षा तैयारी और मजबूत होती जाएगी। याद रखिए, द नितिन एजुकेशन ऐप पर आपको मिलते हैं डेली टेस्ट्स, स्मार्ट नोट्स, लाइव क्लासेस और करंट अफेयर्स अपडेट्स। हर दिन एक नई सीख, द नितिन एजुकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थियों, अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, साथ द नितिन एजुकेशन के साथ। विशेष आभार। हम द नितिन एजुकेशन की ओर से उन सभी पुस्तकालय मालिकों को हार्दिक धन्यवाद और सम्मान अर्पित करते हैं जिन्होंने विद्यार्थियों की शिक्षा सेवा के उद्देश्य से उत्कृष्ट स्टार्टअप लाइब्रेरी खोली है। उनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1, लक्ष्य लाइब्रेरी, ओनर अरमान भाई। नंबर 2, एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी, ओनर संजीत सिंह। नंबर 3, अभिषेक लाइब्रेरी, ओनर अभिषेक दागुर सर। नंबर 4, श्रेयांश लाइब्रेरी,